बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह यानी आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। और जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ में UAE के तजारती जहाज़ पर हमला किया गया और हमला किसने किया ये मालूम अलबत्ता नहीं हो सका है। अमाराती तेल कंपनी ने तस्दीक तो की है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हुकाम के मुताबिक वाक़े की बात सूरत-ए-हाल अब काबू में है, लेकिन अभी तक इस हमले से मुतालिक कि हमला किसने किया अलबत्ता तस्दीक हो गई है कि हमला हुआ है, लेकिन किसने किया, क्यों हुआ, कौन इससे जो है वो ओन कर रहा है, अभी तक कोई डिटेल्स सामने। ये सूरत हाल चलती रहेगी, जैसे हम मुसलसल इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। इसी तरह ये कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, फूल झड़ियाँ, ये चलती रहनी है। और जब तक ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक दोनों जो फरीक हैं वो मेज़ पर नहीं बैठ जाते, तो खैर ये बहुत ज़्यादा अब तो खैर तशवीशनाक खबर इसलिए नहीं रही क्योंकि ये अब मामूल की बात हो गई है। अनटिल अनलेस के कोई एस्केलेशन नहीं होती, सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि अभी भी दोनों फरीक ये ज़रूर कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है। ऐसे ही यमन के जो हौसी हैं वो भी बाज नहीं आ रहे। मौका बंदरगाह पर हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें 4 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। यमनी हुकाम के मुताबिक मौका बंदरगाह के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। हमले में माहीगीरी की कई कश्तियां भी जल गई हैं। कुछ दिनों पहले हौसियों ने एक और बड़ा हमला किया था। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये कश्तियां जलने के मनाजिर हैं जहां पर हमला किया गया है हौसियों की जानिब से। इससे पहले जब हौसियों ने हमला किया था उसमें 3 पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए थे। तो हौसी जो हैं वो यमन में वो एक तरह से एक आग लगाने की कोशिश जैसे होती है, आज तो जैसे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देना, और ये बड़ा हमला कहा जाता है। ज़ाहिर है बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो एक जैसे तगड़े मिसाइल कहते हैं, वो बिल्कुल ये इम्पैक्ट करते हैं। और आपने देखा ना विजुअल से किस तरह से जो उसके आग लग गई है, बाकायदा उसकी शिद्दत है वो बताई जा रही है। अब जी अमेरिकी सदर का एक और अनोखा ऐलान सामने आ गया, वो आप लोगों को बताते हैं। सदर ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्द आबना हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार दे दूंगा। ईरान को मौशी नुकसान पहुंचाने की उन्होंने साथ धमकी भी दे दी। एज आई यूजुअल सेट के पहले वो एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं और कहा कि नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज़ नहीं गुजर सकता। बोले अब ईरान ने हमला किया तो 100 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। और अमेरिकी सदर का कहना था कि B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान जोहरी हथियार हासिल कर लेता। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि नेटो पर भी काफ़ी बरहम नजर आए, और जिस तरह से मुसलसल जिस तरह उन्होंने जंग के दौरान जब नेटो की जानिब देखा तो नेटो ने हाथ नहीं थामा था। तो वो जब भी अब बात करते हैं तो वो जब एक स्टेटमेंट देते हैं, साथ धमकी लगाते हैं, तो तीसरी बात वो नेटो की करते हैं। अच्छा, मुझे ये हैरत होती है कि जब मगरिब और अमेरिका हमें अखलाकियात का दर्स देता ना, तो मुझे वो जैसे वो अक्सर जैसे सार्कास्टिक वे में कहा जाता ना, सी हु इज़ टॉकिंग, मतलब आप खुद क्या कर रहे हैं। यानी आप जाएं, हमला करें और आप ये कह दें कि हमें उस इलाके को अमेरिका का इलाका करार दे देना है हमने। आप वेनेजुएला जाते हैं, आप वहाँ पे सदारती महल पर हमला करते हैं, आप वहाँ के सदर को उठाकर ले आते हैं। तो यानी ये अखलाकी मयारात, जैसे बल्कि आपने कल या परसों ही हमने ये खबर दी थी, वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के हैं अब्बास अराग़ची, जब फ्रांस ने उन्हें अखलाकियात का दर्स देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई अपने हाथ होला रखें, आपके पास ये अखलाकी जवाज़ नहीं है। आपने जब हमला हो रहा था गज़ा पे, उनको बच्चों को उधेड़ दिया गया, वहाँ पर उनकी ख़वातीन को वहाँ लाशें बिखरे हुए थे, आप इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, और आज आप हमें दर्ज दे रहे हैं अखलाकियात का। तो वो बहुत अच्छा जवाब था अराग़ची का। खैर अमरीकी सदर ने जो नेटो को आड़े हाथों लिया है, वो ज़ाहिर है वो मुसलसल ले रहे हैं और उनकी मजबूरी भी है। वो इसलिए है कि नेटो ने जो सुर्ख झंडी दिखा दी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस जंग में नहीं पड़ने वाले। तो अभी भी उन्होंने यही कहा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ ही नहीं था। वो मजीद क्या कहते हैं उनकी ज़बानी हम सुन लेते हैं। Finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil.
But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. तो जी अब हाउ इट्स पॉसिबल कि ईरान इस पर रद्दअमल ना दे। ईरान का अपना हुर्मस से मुतालिक ट्रंप के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा ना सख्त रद्दअमल आया। वो कह रहे हैं कि जी अपना हुर्मस खोलने या बंद करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ ईरान के पास है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने ऐसे कहा है। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफ ज़दा नहीं है। काज़िम गरीब आबादी की जानिब से ये कहा गया है। तो बहुत ही कैटेगोरिकली जो एक रद्दअमल है वो दिया गया है कि ये अपना हुर्मस की बात हो रही है। एक जानिब अमरीकी सदर क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम तो हमला करेंगे और उसे जो है वो डिक्लेयर कर देंगे अमरीकी इलाका। और उसी पर जो ईरानी रद्दअमल है वो ये है कि अपना हुर्मस बंद और करने का और या खोलने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। और अमरीकी सदर बहुत कोशिश कर चुके हैं कि शायद वो दबा लें, शायद वो किसी तरह खौफजदा कर लें ईरानी जो क़यादत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वो चूंकि खैर वो क्यों हो, जब वो मैदान जंग में उन्होंने मुकाबला कर लिया तो अब वो टेबल टॉक पे या ये रेटरिक की जो एक वॉर है वो उस पर क्यों हारेंगे या क्यों वो पीछे हटेंगे। खैर ये सिलसिला फिर वही बात कि ये चलता रहेगा जब तक कि ये सेटल डाउन नहीं हो जाता। एक और बहुत बड़ी जी पेशरफ्त हुई है वो ये कि अमरीकी फौजियों की खुदकुशी की कोशिश के बाद ट्रंप सरकार ने अपने बहरी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन को मैदान जंग से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। अमरीकी बहरिया ने यह कहकर तस्दीक की है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ने मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तैयारा बरदार जहाज जल्द मंसूबे के मुताबिक वतन वापस आएगा। अमरीकी बहरिया के वजीर का कहना है कि अब्राहम लिंकन से जहनी सेहत से मुतालिक कई केसेस का इलाज भी किया गया है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर किसी हलाकत की इत्तला रिकॉर्ड नहीं हुई। ये बड़ी एक पेशरफ्त कहा जा सकता है इसे। देखें मैदान जंग में हों और आपके फौजी जो हैं वो लड़ने के बजाय मेंटली और ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हों, वो खुदकुशी। तो आप देखिए कितना बड़ा ये एक हैरान कुन बात है। बात कर लेते हैं जी इसी हम मामले पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम खबर रही अंदाज ने। वैसे तो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं मसूद साहब, इस पर हम बात करना चाहेंगे। एक तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी है जो वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, उससे आपने हुर्मस को अपना इलाका डिक्लेयर कर देंगे। फिर उस पर जो ईरानी रद्दअमल है उस पर भी आप काइंडली कॉमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मसूद साहब जो ये खबर है कि अब खुदकुशी की बाकायदा कोशिश की गई, जिसके बाद अब उससे जो है वो वापस बुलाने का फैसला किया गया है उस जहाज को। इसे कैसे देखते हैं? वेयर नाउ अमेरिका स्टैंड्स आफ्टर दिस? जी हाँ, देखिए अभी तक तो बहुत सारी कंट्रडिक्शन से, कंफ्यूजन से, स्टेटमेंट से, टिट फॉर टेट वाली बातें हो रही हैं। और खास तौर पे जब अभी जो रिसेंट इतलात आई हैं कि जिसमें ये ट्रंप साहब के जहाज के शिफ्टिंग स्विच प्लान हुआ तुर्किया में, वो एक अजीब कहानी थी। और इसके बाद फिर इतलात आई कि दे आर शॉर्ट ऑफ म्यूनेशन है, मिल नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट उनके पास टोटल अभी 1700 पेट्रियट मिसाइल रह गए हैं, बाकी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक बड़ा वो भी सीरियस थ्रेट है। फिर उनका अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोग का मानना है कि ऑफ रैंप करना चाहिए, हमारे पास अब कैपेबिलिटी नहीं है, जिनके चेयरमैन जॉइंट चीफ भी यही कहते हैं, जनरल डैन। और फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन के जो सूरत हाल है, क्योंकि पिछले 200 दिनों से वो समंदर में है, तो बहुत बड़ा टाइम है। और स्पेशली फिर सी सिकनेस हो जाती है और फिर उसमें आपके ये मोरल का बड़ा फैक्टर आता है। और दैट्स वाई कि ये हालात है, दैट्स वाई अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन भिजवा रहे हैं यूएसएस और उसको वो वहाँ से रिप्लेस करवा रहे हैं। और फिर अमेरिका के अंदर आपने देखा हो कि गैस के प्राइसेस चढ़ गए हैं और ऑलमोस्ट $4 प्लस के हिसाब से गैलन है वहाँ पे जो पेट्रोल मिल रहा है। तो वहाँ पे है फिर ट्रम्प के जो अपने एलाइज हैं